आज का टॉपिक है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन क्या है? तो देखिए, अगर पानी में अगर चूना मिला देंगे तो देखेंगे कि पानी गर्म हो जाता है। तो ऐसा विलयन आदर्श नहीं हो सकता है। आदर्श विलयन वही होगा जिसमें दो पदार्थों को मिलाया जाए तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। आप देखिएगा, पानी में जब इनो मिलाते हैं या खाने वाला सोडा, तो देखते हैं कि पानी का बुलबुला बाहर फेंकने लगता है, ग्लास से बाहर निकलने लगता है। आयतन में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन नहीं कह सकते हैं। आदर्श विलयन उसी को कहेंगे जिसमें आयतन में जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा? तो शून्य होगा। और ताप में परिवर्तन यानी कि इंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्या होगा? तो शून्य होगा। ताप में परिवर्तन को हम लोग इंथैल्पी में परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दो पदार्थों को मिलाने पर। तो आदर्श विलयन वही होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था। राउल्ट के नियम का पालन करता है जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही आदर्श विलयन कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है, तो जैसे दो पदार्थों को मिलाएंगे ना, अगर हम इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल ए और बी दोनों को मिला दिए, तो चूंकि नाम एक है, अल्कोहल है दोनों, और दोनों का संरचना भी एक होगा, गुण भी एक जैसा लगभग होगा। इसीलिए इनके आयतन में मिलाने से आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डेल्टा भी इक्वल टू जीरो। और इंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि तापमान में भी परिवर्तन यानी कि डेल्टा एच क्या होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। यानी कि देखिए, यहाँ लिखा है दो अवयवों ए और बी को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी कि आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, डेल्टा भी इक्वल टू जीरो। और इसके अलावा एंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि ताप में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि परिवर्तन आप देखते हैं, चूना को पानी में मिलाने पर गर्म हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तापमान में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ऐसे विलयन को हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। यानी कि आदर्श विलयन वह विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो आदर्श विलयन के उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना होगा। बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन को मिला दें, दोनों का फार्मूला लिखा है। बेंजीन का फार्मूला है C6H6 और टोलुइन का फार्मूला है C6H5CH3। टोलुइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोलुइन का संरचना है। और इसके अलावा हमारा है CCl4 और SiCl4 है, या C6H5Cl और C6H5Br, यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का संरचना ऐसा होगा, और ब्रोमोबेंजीन में क्लोरीन को हटाकर ब्रोमीन लगा सकते हैं। तो बेंजीन और टोलुइन हमारा आदर्श विलयन है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन 2 नंबर एग्जाम्पल, यह भी आदर्श विलयन का उदाहरण है। और एन हेक्सेन C6H14 हेक्सेन का फॉर्मूला है। और एन हेप्टेन यानी कि हेक्सेन, मीथेन इथेन जैसे नाम सुने हैं ना, मीथेन इथेन प्रोपेन, वैसे ही हेक्सेन है 6 कार्बन वाला। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेप्टेन में 7 कार्बन होता है। तो हेक्सेन और हेप्टेन दोनों को मिला देंगे तो ये भी आदर्श विलयन है। CH3OH और C2H5OH 5 नंबर, CH3OH को मिथेनॉल कहते हैं और C2H5 को इथेनॉल। यानी कि मिथेनॉल और इथेनॉल अगर दोनों को मिला दें तो हमारा आदर्श विलयन बन जाएगा।
इथिलीन क्लोराइड और इथिलीन ब्रोमाइड भी आदर्श विलयन है। क्लोरोब्यूटेन और ब्रोमोब्यूटेन ये भी आदर्श विलयन है। देखेंगे जब नाम और संरचना एक जैसा है तो ये सभी आदर्श विलयन होंगे। आपको इसको देखना होगा 2-4 बार ध्यान से, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा या शॉर्ट क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो आदर्श विलयन हम लोग जान चुके हैं कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन में दो विलयनों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है और इंथैल्पी में भी परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन का उदाहरण कौन है? तो बेंजीन और टोल्यूइन है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोबेंजीन, या संरचना है क्लोरोबेंजीन का, और ब्रोमोबेंजीन। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं हेक्सेन और हेप्टेन। 6 कार्बन वाला है तो हेक्सेन है, 7 कार्बन वाला है तो हेप्टेन है। पांचवा एग्जाम्पल देखे हैं हम लोग यहाँ पर मिथेनॉल और इथेनॉल। CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मूला है, C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला है, अल्कोहल है ये दोनों। तो ये सभी आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। अगले क्लास में हम लोग अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। अनादर्श विलयन के बारे में हम यही कह सकते हैं कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे कि आप एसिड में पानी मिला देंगे ना तो देखिएगा तापमान बढ़ जाएगा, तो ये अनादर्श विलयन का उदाहरण है। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसके बारे में कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।